औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। बेशक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, खैर व आफियत से होंगे, रमज़ हकीकत के एपिसोड्स से फैज़याब हो रहे होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ास फ़ज़ल और उसका शुक्र है कि उसने हमें दोबारा एक नए प्रोग्राम करने की तौफ़ीक दी और मार्फत की इन प्रोग्रामों से फैज़याब होने की सआदत हासिल करने की तौफ़ीक दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हमेशा इंशाअल्लाह कायम व दाइमन बरकरार रखे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपसे मैं सबसे कहूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूबसूरत तरीन मुकम्मल और बेहतरीन नेमत इस दुनिया में अगर वो किसी को देना चाहे तो वो क्या होगी, तो उम्मीद आपके दिल में वो जवाब आ गया, और वो है नेमत इल्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी के अंदर भी और कई जगह कुरान से मिशान के अंदर इसका तज़किरा फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी वो नेमत इल्म की ताकि उनके ऊपर पूरी करे, और जब दीन इस्लाम मुक़द्दस को कंप्लीट फरमाया और इस नेमत को कंप्लीट फरमाया तो कहा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो ख़ास कर वो इल्म जो कि दुनिया में भी काम आए, आखिरत में भी काम आए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रोज़ बर रोज़ उस कुर्ब का बाइस बने और एक रिलेशनशिप पैदा हो और इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब हो। और अगर वो उलूम वो मार्फत की बातें जो कि ख़ास अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब दिलाती हैं, जान लें और पहचान लें कि वो तमाम के तमाम चश्मे जो बह रहे हैं वो कुरान के चश्मे और गुंबद खुज़रा से चलने वाले चश्मे। तो इल्म, इसी इल्म के बारे में दिल में मेरे एक आ रहा है शेर अल्लामा इकबाल का। उन्होंने इसी से रिलेटेड जब वो शर्क में गए, गरब में गए, दुनिया में फिरे, यूरोप की, तो ये तमाम उलूम हासिल करने के बाद उन्होंने एक जुमला कहा। वो कहा कि पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क व गरब, पढ़ लिए मैंने उलूम शर्क व गरब, रूह में बाकी है अब तक दर्द व कर्ब। क्यों? क्योंकि उन्हें जिसकी तलाश थी, रूह की ग़िज़ा की जो तलाश थी, वो फैज़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक उन्होंने मार्फत के वो उलूम नहीं पढ़े उनकी रूह उससे एक तरह से फुल नहीं हुई। तो दुनियावी नॉलेज एक तरफ और ये मार्फत के जो उलूम है वो ख़ास एनर्जी, एक वाइटामिन और कैप्सूल की मानंद है जो कि इंसान अपने बातिन में ख़ुद महसूस करता है। तो और जब वो इंसान हासिल कर ले तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह उसका दोबारा इशारा करते हुए कहते हैं, अता मोमिन को फिर दरगाह हक से होने वाला है, शकवा है तुर्कमानी ज़हन हिंदी व नुत्क़ आराबी। कि जब ये उलूम मिल जाते हैं तो फिर मोमिन की ही कैफियत हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमें इसकी तरफ बढ़ने की और इसको हासिल करने की सआदत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, इल्म की बात हो रही है और ऑब्वियसली इल्म एक ऐसा ख़जाना है कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उलुल अज़म पैगम्बर तक को हुक्म दिया कि उसको हासिल करने के लिए ट्रैवल करो। और आप जान गए होंगे कि मेरा इशारा सूरह कहफ की उस किस्से की तरफ है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मेरा एक वली है जिसका नाम है खज़र, उसके पास जाओ, उसके पास एक ऐसा इल्म है जाके उससे सीखो। और पूरी स्टोरी किसी और प्रोग्राम में इंशाअल्लाह उसके राज और रमूज़ बयान करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक दे। तो इल्म एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ख़जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह इसके अंदर एक ज़ौक़ और शौक़ और एक कैफियत पैदा करे और हमारी रूह को ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़ होने की सादा नसीब करे। आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत ख़ूबसूरत प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस अंदाज से मैं पेश करूँ आपको मज़ा आए और एक ज़ौक़ और शौक़ और इल्म और कहना चाहिए हमारे ईमान की तरोताज़गी का बाइस हो। आज आपको एक मैं छोटी सी कहानी सुनाऊँगा और वो कहानी है, कुछ पिक्चर्स मैंने पुट टुगेदर करी हैं, उसके साथ साथ चलेंगे और आप देखिएगा इंशाअल्लाह कि इससे ईमान के अंदर ऐसी तरोताज़गी पैदा होगी। और वो कहानी है इंशाअल्लाह नान की, रोटी की। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये शॉर्ट स्टोरी सुनने के बाद आप महसूस करें कि आपने रोटी तो
रोज़ाना खाई होगी, नान और कुलचे रोज़ाना खाए होंगे, मगर इस कैफियत के साथ नहीं खाए होंगे। तो चलते हैं इंशाल्लाह, आगे बढ़ते हैं। ये नान हमारी टेबल पे जब आता है, जब चलती है इसकी प्रोसेसिंग, और किस तरह ये टेबल के सामने आपके हमारे सामने मौजूद होता है, सुबह नाश्ते में कुलचे की सूरत में, दोपहर के खाने में, शाम के डिनर में, तो किस तरह आता है, किस मेहनत और मुशक्क़त से आती है रोटी, और कि आपका दिल बोल पड़ेगा इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो कहानी स्टार्ट होती है रोटी की, और वो स्टार्ट होती है एक बहुत बड़ी ज़मीन से, जो कि एकर्स तक फैली हुई होती है। क्या होता है कि ये तमाम के तमाम वीट, गंदुम, सबसे पहले इंसान सोचे कि ये निकली कहाँ से, ज़मीन से। ज़मीन पे आप जाएं, हाथ में मिट्टी उठाएं, बस मिट्टी की स्मेल है। मिट्टी के नीचे अल्लाह सुब्हान तआला ने, और ये डायरेक्ट उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ कि जिसकी तशरीह हम करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हान तआला कुरान शान में कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि वो तय्यिबात जो कि उसने ज़मीन से तुम्हें अता की है, ज़मीन के तह के नीचे अंदर अगर चला जाए, अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसी इनविजिबल मशीनरियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि एक एक गंदुम के गोशे को निकालती है, ग्रीन होती है, ग्रीन के बाद ये ड्राई होती है, और एक एक खोशा इसका तैयार होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, फ़र्ज़ करें इस पूरी एकड़ की लैंड, जो हज़ारों एकड़ की लैंड जो आपके पीछे मुझे नज़र आ रही है, आपको नज़र आ रही है, फ़र्ज़ करें अल्लाह सुब्हान तआला ने ये रिस्क हमारा इस थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड में तैयार किया होता, और अगर वो आपसे और मुझसे कहता कि एक खोशे को लेते कि इस एक खूबसूरत खोशे पे अपना नाम जाके तलाश करो, जहाँ जहाँ फैसल लिखा उसको तोड़ो, वो तुम्हारा रिस्क है। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा शख्स इस सतह हस्ती के ऊपर हो सकता था कि अपने अपने नाम का अनाज जाके तोड़ता, जो कि एक इधर है तो एक हज़ारों एकड़ लैंड के दूसरे हिस्से पे। दूसरे लफ्ज़ों में नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन होता, मगर अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नहीं किया। ओके, और अल्लाह सुब्हान तआला ने दूसरे लफ्ज़ों में कहना चाहिए कि ये एक रोटी का हिस्सा जब हमारे सामने आता है, मुबालगा नहीं होगा, ये हज़ारों एकड़ लैंड का मजमुआ मिलकर, किस तरह मिलकर हमारे सामने रोटी की सूरत में आता है, उस तमाम का तमाम निचोड़ अल्लाह सुब्हान तआला हमारे सामने रखता है। तो मतलब ये कि अल्लाह सुब्हान तआला को अगर इस वक्त इधर याद किया जाए, इस बड़ी सी एक और जो वीट लैंड मौजूद है हमारे पीछे, तो दिल से निकलेगा अल्लाह सुब्हान तआला बेशक तमाम रहमानों को रहमान तू है, ऊपर से रहीम तू है, अलीम तू है और हकीम तू है जल्ला जलालहू, कि तेरी रहमानियत का जिसकी कोई हद नहीं, कि अगर ये काम मेरे ऊपर मुनसर होता तो मैं इस काम को बिल्कुल नहीं कर सकता था। कहाँ खाता मैं, कौन सी रोटी खाता? रोटी वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि इंसान रोज़ाना दिन में 1 या 2 बार खाता है। अगर तेरी रहमानियत नहीं होती, तेरा स्पेशल रहीमियत नहीं होती, तो मैं इस रोटी के हिस्सों को किस तरह, एक लुक़मे को किस तरह हासिल कर सकता था। तू है अलीम जल्ला जलालहू, कि तुझे पता है कि मेरा नाम तूने कहाँ कहाँ किस किस खोशे के ऊपर लिखा है, अल अलीम जल्ला जलालहू, और तेरी ही हिकमत है कि जिसके ज़रिए तू इस नान को मेरे सामने टेबल पे रखता है। तो 4 अल्लाह सुब्हान तआला अस्माउल हुस्ना पढ़े हमने, मगर कहाँ कनेक्ट करके उसको महसूस किया है कि रहमान व रहीम व अलीम व हकीम जल्ला जलालहू की एनर्जी की खुशबू हमारी रूह महसूस कर रही है। कहानी अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं, कहानी यहाँ से अब स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं
कि अब ये प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, ये तमाम के तमाम प्रोसेस की क्या होती है, जो एकड़ लैंड है, अब इन तमाम गंदुम की होगी काश्त, और इंसान एक ट्रैक्टर में बैठेगा या फिर मैनुअली तौर पे इसकी काश्त होगी। अब फ़र्ज़ करें एक जगह मेरा नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कोने में लिखा है, इस कोने में लिखा है, उस कोने में लिखा है, उस कोने में लिखा है, ये सारे के सारे अब जमा हो रहे हैं, सारे खुशे अलग होंगे, और होने के बाद सारे का सारा ट्रक जो फिल्टर आउट करके इसको एक जगह गोदाम में जमा करेगा। जब ये सारे जमा हो जाएंगे तो फिर आपको पता है जो कि एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मिल के अंदर जाकर ये तमाम के तमाम खोशे जो कि हमने जमा किए थे, कितनी मेहनत दरकार, कितनी चीज़ें इसके पीछे काम कर रही, तमाम के तमाम कहना चाहिए कि खाद से लेके प्रॉपर आबो हवा, फ़ज़ा, टेम्परेचर, कितने लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे जमा हो गए। अब ये सारे का सारा गंदुम एक स्पेशल मिल प्रोसेस से गुजरेगा, जो कि पीछे आपको मिल नज़र आ रही है, तमाम के तमाम पिसेंगे, आटा बनेगा सारों का। आटा बनने के बाद सारे बैग्स तैयार होंगे। जब सारे बैग तैयार हो गए तो अब उनको लोड किया जाएगा, और वो है बड़े बड़े ट्रक्स। अब ये चल दिए दुनिया के हर हिस्से से, खासकर इधर कि मैं खुद अमेरिका में बैठा हूँ, मैं खुद जाकर बाज़ार से आटा लेकर आता हूँ जो कि पाकिस्तान, कनाडा या इंडिया से आया होता है। सोचे फैसलाबाद में या किसी गांव में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे रिज़्क़ जो था वो उसने वहाँ से समेट कर ट्रक्स के ऊपर लाद कर, पहले तो मिल के ज़रिए अंदर से गुजार कर ट्रक्स के ऊपर लाद कर, और फिर वो ट्रक्स लेके जा रहे, अलग से जाके अनलोड होगा गोदामों के अंदर। गोदामों के अंदर हो सकता है हफ्तों पड़ा रहे ये बोरियां, महीने की सूरत में पड़ी रहें, यहाँ से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगी मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में, वेयर हाउसेस के अंदर, फिर वेयर हाउसेस दोबारा से लोड होंगे और लोकल एरियाज़ में ये ट्रैवल करेंगी। अब सोचिए जब ये ट्रैवल हो रहा है बोरियों के अंदर, बोरी का जो एक बोरी पीछे नज़र आ रही है, फ़र्ज़ करें मेरा रिज़्क़ इसके अंदर है, आटा जहाँ से बनना है मेरे लिए, वो आटा बोरी के बिल्कुल एंड में है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब आटा ट्रैवल कर रहा है ट्रक के अंदर, वो जिग-जैग होके पीछे का आटा आगे आ रहा है, क्योंकि जब आटे की बोरी खुले किसी घर में या किसी नान भाई की दुकान पे, तो जो शुरू में आटा लिया जाए, क्योंकि फैसल को मैंने वहाँ से चला दिया है, वो चल दिया है, वो मखसूस वक्त में आकर अपने नाम की रोटी या तो दुकान से ले या अपने नाम का थैला उस वक्त उस दुकान से वो उठाए। समझ में? अल खालिकुल मुतकब्बिर वल बारिउल मुसव्विर अल्लाह जल्ल जलालुहु है कि नहीं? बनाने वाला मुतकब्बिर खालिक, इसलिए उसने बताया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये किबरियाई से मेरे पास है, ये काम से मैं कर सकता हूँ। खालिकुल, इस तरीके से बनाया और इस तरीके से उसने इसकी रज़ाकियत की जो कहना चाहिए बांटने की जो पावर है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। बारिउल मुसव्विर, खूबसूरत तरीके से जो कि उसने इसको बनाया है और खूबसूरत तरीके से ज़मीन से इसको निकाला है। और फिर क्या मिक्सिंग हो रही है इन फेजेस के अंदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बड़ा वली उल हमीद और कौन हो सकता है? वही हमारा बेहतरीन दोस्त है, वही हमारा टेक केयर करने वाला है। वली उल हमीद व खालिकुल मजीद, बुजुर्गी वाला खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो अब ये सब के सब जब ये कहना चाहिए गोदाम से चल दिए, अब इनका इख्तिताम बोरियों का होगा मुख्तलिफ दुकानों के अंदर। मुख्तलिफ मतलब ये जब ये आगे चलेंगी तो अब
होंगे ये तैयार, फर्ज करें दुकान के अंदर तैयार होनी है, जैसा पेड़े आपको पीछे नजर आ रहे हैं। अब ये एक बोरी में से निकले थे, ये पेड़े जो रखे हुए इस पे फर्ज करें आपका नाम है। दुकान में कितने लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। फर्ज करें एक मैं निकला था रास्ते में, पेड़ा नंबर जो 5वां पेड़ा है जिसकी रोटी मेरे नाम पे लिखी है, वो तैयार होनी है फर्ज करें दोपहर के 11 बजे। अब मैं 11 बजे से पहले इस दुकान पे आने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैं कंट्रोल बता रहा हूं आपको कि एकदम से मेरे हार्ट में आएगा, वेट रोटी लेने से पहले भाई ने मुझसे कहा था कि दही ले लेना। तो 11 बजे से पहले मलाई मेरे हार्ट में ऐसा डालेंगे कि इन्होंने ऐसा करो पहले दही ले लो जाके। मैं दही के ऊपर टाइम लगाऊंगा, दही वहां से लूंगा, दही की एक अलग रज़ाकियत है। खैर जैसी 11 बजेंगे मैं इस दुकान के पास आ जाऊंगा, क्योंकि जिस पेड़े की रोटी मेरे नाम की बननी थी वो उस वक्त बन के मेरे सामने आएगी, मैं पैसे दूंगा, वो लेकर घर आ जाऊंगा। सुभान अल्लाह। तो थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड हार्वेस्ट हुई। हार्वेस्ट होने के बाद मिल्स के अंदर गया, मिल्स के अंदर आटा बना, रैंडमली प्रिसाइज एटम बाय एटम, जर्रे जर्रे पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये इस फलां के लिए, फलां के लिए, फलां के लिए। कितने लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, कितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की मैनेजमेंट है काम कर रही है। वो बोरियां के अंदर पैक हुई, फिर लोड हुई, बोरियां आगे पीछे हुई। कुछ बोरियां जो कि पहले लोड हुई थी, उतारने में वो सबसे आखिर में उतरी। ये तमाम की तमाम प्री कैलकुलेटेड, कौन कर सकता? अल खालिकुल मुतकब्बिर जल्ला जलालहू, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत है। उसके बाद इस तरह शॉप्स में आई, और अगर आपने और मैंने खरीदनी तो हम जाएंगे उसको दुकान से लेने के लिए। दुकान में ये बोरियां रख दी गई हैं। कुछ लोग हो गए, फिर ये बोरियां लेने गए, फर्ज करें बोरी नंबर 3 जो कि नीचे रखी है उस पर मेरा नाम है, तो मैं उस वक्त तक दुकान में नहीं आऊंगा जब तक ये बोरी ऊपर से 2 बोरियां इसके ऊपर से हट नहीं जाएंगी, और मैं जाके पैसे दूंगा गैर इरादी तौर पे। जिस पे मेरा नाम लिखा होगा वो बोरी लेकर मैं घर आ जाऊंगा, और फिर वो बोरी जाएगी किचन में। किचन में फिर उसमें से अगेन थोड़ी सी आटा निकलेगा। आप फर्ज करेंगे ये आपके लिए रोटियां बन रही है, इत्तेफाक से उसी वक्त घर में मेहमान आ जाते हैं। सुभान अल्लाह, पेचीदा पर पेचीदा। अल्लाह सुब्हानहू तआला का कहना चाहिए ये जो रज़ाकियत का जो टॉपिक है, जो कि एक छोटी सी हमने ब्रेड की कहानी ली, खाई तो होगी रोटी रोजाना, मगर इस तरह ईमान को हलावत के साथ, और एक रूह को भी एक तरह से, रूह की रोटी है और एक नफ्स की रोटी है, दोनों हासिल कर रहे हैं इस वक्त। तो जो नान हमारे सामने टेबल पर रखा है, तो वो किस तरह पहुंचा? फर्ज कर आपने घर में रोटी बनाई, समझ रहे थे वो रोटी पे मेरा नाम था, मगर उसी वक्त बेल बजी और आपको मेहमान आ गया, अरे आइए 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 मेरे साथ। उस मेहमान ने आके जो रोटी मेरे सामने थी वो उस मेहमान ने रोटी खाई। सुभान अल्लाह, लाया मैं अपने लिए था, समझ के कि ये मेरे घर में यूज होगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिज़्क़ आप एक बाहर वाले बंदे का लिखा हुआ था। राज़िक अल्लाह सुब्हानहू, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ये उसकी कुदरत, ये उसकी ताकत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तमाम की तमाम कहना चाहिए जो उसकी रज़ाकियत है, वो हमने इस नान की छोटी सी स्टोरी में अपने सामने देखी। तो दोस्तों आप सोचे, इंसान गौर करे, फिक्र करे कि वो अल्लाह, वो खालिक, वो रब, इतना टेक केयरिंग और लविंग रब, जब हमें रोज़ाना इस तरह रोटी हमारे सामने टेबल के ऊपर रखता है, राज़िक वो है, तो अब हम अगर बढ़कर उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी के लिए यही रोटी दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो कितना खुश होगा हमसे, कितना खुश होगा। आप वो काम कर रहे हैं जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ कर रहा है। इंसान सोचे इसके ऊपर। तो दूसरों की, अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने का
दूसरे लफ्ज़ों में एक ही तरीका वो ये कि उसकी पाकी और बड़ाई इंसान बयान करे इस मार्फत के साथ और खिदमत खल्कुल्लाह करे। इस मार्फत के बाद, इस मार्फत को लेने के बाद दिल से, ताकि जिस तरह कुरान के अंदर बार बार आया कि हम जितने भी पैगंबर कहते थे हम तुमसे कोई अजर नहीं मानते, इन हुआ इल्ला इन अजरिया इला अला रब्बिल आलमीन। इसका अजर क्योंकि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी के लिए, उसकी खुशी के लिए काम किया है, क्योंकि उसने हमारे साथ इतनी नेमतें दी। जैसा पिछली एपिसोड्स के अंदर मेरी आँख, मेरे कान, मेरी ज़बान, दांत, एक एक हिस्सा, मेरे नेल्स, मेरी स्किन, मेरी पूरी बॉडी, एक एक चीज़, एक एक ज़र्रे की वो टेक केयर कर रहा है। ऊपर से जो कि फ्रूट्स के बारे में हमने दुनिया में जब हम गए थे, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिज़्क़ जो कि रोज़ाना रोटी की सूरत में मेरे सामने होता है। नेक्स्ट टाइम मेरी आपसे गुजारिश है, जब रोटी सामने आए या नान व कुलचा सामने आए, इंसान जब एक लुकमा तोड़े दिल से बोले सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तमाम की तमाम तारीफ़ें तेरे लिए। मैंने क्या किया, मैंने कौन सा ऐसा अजीम काम किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मैं क्वालिफाई करता हूँ इस रोटी को इस खाने के लिए। बाज़ाहिरन मैंने थोड़ी सी बस मेहनत करी, मगर इसके पीछे काम किसने, इसको इस तमाम कहना चाहिए पूरी स्टोरी को हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह इस तरह कलम बंद करते हैं, दरिया को कूजे में बंद करते हैं और कहते हैं अब रोबाद व माहो खुर्शीद व फलक दरखार अंत थातू नानी बकफ आरी बाबा गफलत न खुरी। कि ये ज़मीन, ये आसमान, ये हवा, ये सूरज, ये चांद, ये फलक तमाम के तमाम तेरे लिए काम कर रहे हैं, तमाम की तमाम तेरे लिए, ताकि तू जब एक नान का टुकड़ा तोड़े तो गफलत के साथ ना खा जा। आपने देखा दोस्तों, औलियाउल्लाह हमें नान मार्फत के साथ खिलाने वाले हैं। यह है औलियाउल्लाह की तालीम कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलामुल्लाह को किस तरह खाया है, किस तरह हजम किया है, किस हाल के साथ। यह है औलियाउल्लाह की तालीम। अला इन्ना औलियाउल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने हमें इस्लाम की मार्फत इस तरह पेश करी है कि हम अगर रोटी भी सामने आती है तो वो हमारी ईमान को तरोताज़ा कर देती है। और दूसरी तरफ कहते हैं सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हमा असबहर तू सर गोश्ता व फरमान बरदार, ये तमाम के तमाम बनी ही तेरे लिए और तेरे लिए सर्विस करे, तेरी खादिम है, तेरी खादिम, हर चीज तेरे लिए बनी है। जमीन, आसमान, बारिश, खाद, मट्टी, आबो हवा, सूरज, चांद, तमाम गैलेक्सीज, सबके समान शर्त इंसाफ ना बौशत कि तू फरमान ना बरी। ये इंसाफ बिल्कुल नहीं होगा कि अगर तू फरमा बरदान ना हो, क्योंकि तमाम की तमाम तेरे लिए, ना तू जमीन के लिए ना आसमान के लिए, जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। अल्लाह इकबाल रहमतुल्लाह कहते हैं क्योंकि इंसान बना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मार्फत हासिल करने के लिए, उससे कुर्ब हासिल करने के लिए, उसके पास जाने के लिए, एक कल्ब सलीम लेकर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैंने जब रोटी खाई तो मुझे उसमें भी तू ही नजर आया। उम्मीद है आज के प्रोग्राम से इंशाल्लाह एक कैफियत पैदा हुई हो, और नेक्स्ट टाइम जब आप रोटी खाएं तो इस कैफियत के साथ खाएं और दिल में बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरा हजार बार शुक्र है, हजारा शुक्र है कि मुझ जैसे नाफरमान को तूने ये बेहतरीन एक एनर्जी फील्ड रोटी मेरे सामने रिस्क की सूरत में पेश करी। अगर तेरी हिकमत ना होती, जो कि कहानी चली थी हजारों लेकिन जमीन से, और इसकी ऊपर मुझे तू कह देता कि तू मैं जाके अपना रिस्क तलाश करूं, मैं नहीं कर सकता था। ये तेरी ज़ात मुबारक है। तो जब तूने मेरे साथ इतना एहसान, मेरे ऊपर एहसान किया, तेरी इतनी 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 नेमतें मेरे ऊपर, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लब्बैक, मैं लब्बैक क्यों नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे बामाल, बाजान व ज़बान खिदमत करने की,
खिदमत खुल्क़ल्लाह करने की इस कैफियत के साथ तौफीक अता फरमा, आमीन। ताकि तू मुझसे खुश हो, तू मुझसे राज़ी हो। यह बेहतरीन फार्मूला शुक्र के साथ, मार्फत के साथ वही इंसान आगे बढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिदमत खल्क़ुल्लाह में जो ये कैफियत रखेगा। तमाम औलियाउल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के शाकिर, मार्फत कुरान की हासिल करने बाद और इसी तरह लोगों तक पहुँचाने का सबब बने, जिससे हज़रत दाता साहिब गंज बख्श, हज़रत अल्लामा इकबाल, मौलाना रूमी, और मैं दोस्तों आखिर में बता चलूँ, शुरू से लेके एंड तक जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, ये मेरे पीछे अपना लेफ्ट हैंड पे देख रहे हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह फैज़ानी, ये इनकी कुतुब से मैं आपको बता रहा हूँ जिससे मैंने फैज़ हासिल किया है, इनकी बताई तालीम ताल्लुम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह और हमें इन सब की किताबों से फैज़याब होने की सादा नसीब करें और इस पर कायम दायम और इस्तकामत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन व नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना औज़िना नश्कुर निअमतिक अल्लती अनअमत अलैना व अला वालिदैना व नअमल सालिहान तर्दाहु व अस्लिह लना फी ज़ुर्रिय्यतिना इन्नना तुब्तु इलैना व इन्नना मिनल मुस्लिमीन व अदखिलना बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन मिनल लज़ीना ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूर अर्शिही मज़हर लुत्फ़िही हबीबना व शफ़ीना व करीमा मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड इंशाअल्लाह सबका ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।